हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। यहाँ हम पढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारी क्लास 6 के लिए और बुक है हमारी स्पैरो। और हमारा आज का लेसन है द बेट। बेट क्या होता है बच्चों? शायद आपने बहुत बार अपने दोस्तों से हम मजाक मजाक में या बातें करते करते ऐसे ही बोल देते हैं कि अगर मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा तो मैं ये काम कर लूँगा, तुम मुझे ये दोगे तो मैं ऐसा काम कर। और हम ऐसी चीज़ पर बेट लगाते हैं जो थोड़ी सी मुश्किल होती है। जैसे कभी कभी मैं बेट लगा देती हूँ, अगर कोई मुझे 100 रुपये दे तो मैं 10 रसगुल्ले ऐसे ही खा जाऊँ, तो ये भी एक तरह की बेट है, पर इसमें रसगुल्ले खाने में मज़ा आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे ये जो चैप्टर है द बेट एक शर्त के ऊपर ही है कि मैंने एक लेखक की कहानी में किसी ने एक बेट लगाई और जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के ऊपर ही बेट लगा दी। तो कभी कभी हमें ऐसी भी मतलब परेशानियों से थोड़ा बचना चाहिए कि ऐसी बात बोलने से पहले सोचना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं द बेट। पहले हम समझ लेते हैं कि ये किस है। ये है एंटोन चेखोव। ये जो है एंटोन चेखोव है, उन्होंने ये कहानी लिखी है। तो पहले कुछ समझते हैं एंटोन चेखोव के। Anton Chekhov was a Russian playwright and short story writer who is considered to be among the greatest writers of short fiction in history. मैं एक बात बताना भूल ही गई बच्चों आपको कि अब से हम जो भी पढ़ेंगे उसमें जो मुश्किल वर्ड होते हैं, जैसे कंसिडर्ड है, थोड़ा सा लंबा है वर्ड, तो इसको हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, या हम कैसे समझें कि हमने इसको कैसे पढ़ना है इस लंबे से वर्ड को, तो वो भी हम साथ साथ मैं आपको इसमें बताती रहूँगी। तो साथ में ही पहले मैंने कुछ इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स यानी जिनको कैसे प्रोनाउंस करने हैं वो मैंने लिखे हैं, वो भी मैं आपको पहले बताऊँगी। थोड़ा सा एंटोन चेखोव के बारे में पढ़ लेते हैं तो आपके लिए लेसन पढ़ना थोड़ा ईजी होगा। तो एंटोन चेखोव एक रशियन प्लेराइट थे जिनका जन्म 1860 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1904 में हो गई थी। वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, मतलब वो छोटी स्टोरी लिखते थे और जिनको इतिहास में महान मतलब लेखकों में से उनका भी एक नाम है। ऐसा ही मतलब माना जाता है कि वो एक महान लेखक थे। हिज करियर, ये देखिए मैंने बोला है करियर, ये कैरियर नहीं है, CAREER, इसको बोलते हैं करियर। दोबारा से बोलिए करियर। करियर मतलब कि आपका जब आप कोई प्रोफेशन चुनते हैं उसको आप बोलते हैं करियर, कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं उसको बोलते हैं करियर। हिज करियर एज अ प्ले राइट प्रोड्यूस्ड 4 क्लासिक्स एंड हिज बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज आर हेल्ड इन हाई स्टीम बाय राइटर्स एंड क्रिटिक्स। तो उनका जो करियर था प्ले राइट, एज अ प्ले राइट मतलब वो नाटक भी लिखते थे। तो उनका करियर मतलब उनकी जो ज़िंदगी थी, जो उन्होंने काम किया उसके बारे में, नाटक जो उन्होंने लिखे वो उन्होंने 4 नाटक लिखे क्लासिक, और बहुत ही मतलब बेस्ट स्टोरीज़ उनके द्वारा लिखी गई थी। मतलब ऐसा राइटर्स ने और क्रिटिक्स ने उनको एक बहुत ही बोला था कि ये बहुत ही अच्छी, मतलब इनके 4 बेस्ट प्ले राइट है, मतलब नाटक हैं और बहुत अच्छी स्टोरीज़ हैं। He is one of Russia's most important figures and one of the greatest playwrights of modern times। मतलब वो नए ज़माने के रशिया के बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट बोले या बहुत ही मतलब महान एक नाटककार थे। थ्रू, ये थॉरो नहीं है, दिस इज़ थ्रू, TH का साउंड होता है थ, यहाँ पर थ्रू, ROUGH, through stories such as The Stip and The Lady with the Dog and plays such as The Seagull and Uncle Vanya, the prolific writer emphasized। अब देखिए इसको हम पढ़ेंगे, EM होता है M, PH का साउंड है फ, एंड ये होते हैं SIZE, साइज, तो एम्फसाइज्ड। इसको आप मतलब साइज़ हमें पता है कि SIZE साइज़ होता है, तो एम्फसाइज्ड हम इसको इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऐसे ही है, एम्फसाइज्ड द डेप्थ ऑफ ह्यूमन नेचर। तो उनकी कुछ स्टोरी जैसे द स्टिपी, द लेडी विद द डॉग एंड प्लेज यानी नाटक, द सीगल एंड अंकल वन्या,
उन्होंने ये जो नाटक हैं और कहानियाँ हैं, ये क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि उन्होंने जो ह्यूमन नेचर यानी ह्यूमन की जो बिहेवियर है, उसकी जो आदत है, उसके बहुत ही गहराई से पर उन्होंने एम्फसाइज मतलब उस पर प्रभाव डाला है। द हिडन सिग्निफिकेंस ऑफ एवरीडे इवेंट्स एंड द फाइन लाइन बिटवीन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। तो मतलब हिडन सिग्निफिकेंस, जो रोज़ में हमारे साथ जो घटनाएं होती हैं उनके ऊपर, और जो कॉमेडी और ट्रेजेडी के बीच में एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है। कब आपकी कॉमेडी किसी के लिए कही हुई कॉमेडी किसी को ट्रेजेडी लगे या ट्रेजेडी में बन जाए, या कभी कभी ट्रेजेडी कॉमेडी को आप कैसे बोल सकते हैं, उनके बीच में एक बहुत ही पतली सी लाइन है। और वो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो घटनाएं होती हैं, हमारे ह्यूमन नेचर में कैसे वो हिडन सिग्निफिकेंस मतलब उसका क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना द बेट। अगेन मैं आपको बताती हूँ कि अब से जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मतलब जो प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्ट्स होंगे, तो उनको कैसे प्रोनाउंस करना है ये भी हम साथ साथ सीखेंगे। द बेट मतलब होती है शर्त लगाना, शर्त। अ शॉर्ट, SH का साउंड होता है श। अ शॉर्ट स्टोरी बाय एंटोन चेखोव, क्योंकि वो रशिया के थे तो ये नाम है एंटोन चेखोव। वॉज रिटन इन 1889। तो द बेट एक छोटी कहानी है जो एंटोन चेखोव द्वारा लिखी गई थी 1889 में। इट इज़ अबाउट अ बैंकर एंड अ यंग लॉयर हु बेट विद ईच अदर। ये जो कहानी है एक बैंकर और एक यंग लॉयर के बीच में है, जिन्होंने आपस में बेट लगाई। क्या? वेदर डेथ पेनल्टी इज़ बेटर देन लाइफ इम्प्रिजनमेंट। चलिए पहले यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं कि उन्होंने एक बेट लगाई, एक दूसरे के साथ ही बेट लगाई कि क्या डेथ पेनल्टी इम्प्रिजनमेंट से यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट से बेटर है या ठीक है। अब देखिए, डेथ पेनल्टी यानी सीधी मौत की सज़ा, बेटर देन ये यहाँ पर आपका कंपैरेटिव सेंटेंस है, एक दूसरे से कंपैरिजन किया हुआ है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अब इम्प्रिजनमेंट को हम कैसे पढ़ेंगे? PRISON प्रिजन होता है, MENT मेंट, तो क्या बन गया? इम्प्रिजनमेंट। ठीक है। इट वॉज अ डार्क ऑटम नाइट, ये है आपका ऑटम, AU ऑ साउंड आती है आपकी ऑ। इट वॉज अ डार्क ऑटम नाइट, ये एक मतलब गहरी ऑटम यानी जो पतझड़ की जब पतझड़ का मौसम चलता है उसकी एक रात थी। बच्चों मुझे लगता है कि पहले मैं आपको वो वर्ड्स एक बार हम यहाँ पर क्लियर कर लें। तो चलिए पहले हम जो इसके थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए वो हम थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है शॉर्ट, श साउंड है। इम्प्रिजनमेंट, ऑटम, AU है, ऑटम, U साइलेंट है, ऑटम। ये है कॉन्वर्सेशंस, सो कॉन्वर्सेशंस। ये अगेन जब भी कोई लंबा वर्ड होता है या बिगर वर्ड होता है उसको मतलब बांट लीजिए, उसको 2 या 3 हिस्सों में बांट लीजिए, और तब अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना इजी होगा। तो ये है आपका कॉन्वर्सेशंस। पनिशमेंट, ये है आपका पनिश एंड मेंट, पनिशमेंट। ये देखिए पनिशमेंट, ये 2 वर्ड से मिलकर पनिशमेंट बना है। पनिश आपको पता है सजा, तो पनिशमेंट। जर्नलिस्ट, जर्नल एंड इस्ट यानी जर्नलिस्ट। ये है आपका डिसअप्रूव्ड, डिसअप्रूव्ड। इमोरल। डिस्कशन, ये हम ऐसे लिख सकते हैं डिस एंड कशन, डिस्कशन। एक्साइटमेंट, सेम ऐसे ही है। कन्फाइनमेंट, अगेन इमोरल, ओके, कन्फाइनमेंट। ये है आपका फ्रिवलस,
frivolous, 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 frivolous. ये है reckoning, reckoning, reckoning. ये आता है actually reckon NING reckoning. Trifle, TRIFLE trifle, trifle. ये आता है आपका captivity, 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 captivity. नेक्स्ट है strict, stricts, 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 stricts. Agreement, 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 agreement. Exactly, exactly, exactly. Frequently, frequently, frequently. Free, free, QUENTLY, quently, frequently. Jealously, jealously. अगेन ये बना है एक्चुअली जब ये अकेला होता है तो इसको पढ़ते हैं zeal. अब OUSLY तो ये बन जाएगा zealously, zealously. Procured, 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 CURE क्योर हम बोलते हैं तो procured. Unearthly, 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 unearthly. Gospel, 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 gospel. ये है देखिए कितना बड़ा है. Indiscriminately, तो indiscriminately, indiscriminately, indiscriminately. आप पढ़िए indiscriminately, indiscriminately यानी unsystematically. ओके तो ये हैं हमारे कुछ वर्ड्स. तो अब जब भी हम पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा रुक जाऊंगी वहाँ पर, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगी. तो चलिए लेसन शुरू करते हैं. इट वॉज अ डार्क ऑटम नाइट. ये एक मतलब पतझड़ था, उसकी भी एक मतलब गहरी रात थी. द ओल्ड बैंकर वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन हिज स्टडी एंड रिमेंबरिंग हाउ. ओल्ड बैंकर यानी जो वो बूढ़ा बैंकर था, वो वॉकिंग अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे ऐसे ही मतलब इधर से उधर जा रहा था अपनी स्टडी में. एंड रिमेंबरिंग हाउ और याद कर रहा था. रिमेंबर ING रिमेंबरिंग हाउ 15 years ago यानी 15 साल पहले ही हैड गिवन अ पार्टी वन ऑटम इवनिंग. उसने ही ऐसी ही एक यानी पतझड़ की रात को एक पार्टी दी थी, यानी कुछ दोस्तों को बुलाया था. देयर हैड बीन मैनी क्लेवर मैन देयर. वहाँ पर बहुत से मतलब चालाक आदमी थे. क्लेवर मतलब बहुत इंटेलिजेंट आदमी भी वहाँ थे. एंड देयर हैड बीन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस. और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत जब लोग करते हैं तो उसको कहते हैं आप कॉन्वर्सेशन चल रहा है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुआ था. बिसाइड्स अदर थिंग्स मतलब और अलग दूसरी चीज़ें भी हुई थी बट उसके अलावा. दे हैड ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कैपिटल पनिशमेंट. अब वहाँ ऐसी बहुत सारी बातें हुई थी, कॉन्वर्सेशन होता है मतलब बहुत सारे टॉपिक्स थे, बट उसमें उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट के बारे में भी बात की थी. द मेजॉरिटी ऑफ द गेस्ट अमंग whom वर मैनी जर्नलिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल मैन. मतलब मेजॉरिटी ऑफ द गेस्ट मतलब बहुत सारे जो गेस्ट थे उनमें से कुछ जर्नलिस्ट थे यानी पत्रकार और इंटेलेक्चुअल मैन थे. इंटेलेक्चुअल बोलते हैं कि मतलब जो लेखक हैं या और अपने अपने जो उनका मतलब पढ़ाने का या पेंटर हैं या गाने का है जो गाना गाते हैं उन सब में वो बहुत विद्वान थे, इंटेलिजेंट थे. डिसअप्रूव्ड ऑफ द डेथ पेनल्टी. इन सब ने डेथ पेनल्टी को डिसअप्रूव कर दिया, मतलब उन्होंने नकार दिया कि भाई डेथ पेनल्टी नहीं होने चाहिए. Some were of the opinion that death penalty ought to be replaced everywhere by imprisonment for life. Some were of मतलब कुछ लोगों की राय ये थी कि जो डेथ पेनल्टी है, पेनल्टी यानी सज़ा, जो मौत की सज़ा है उसको हर जगह से इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ मतलब पूरा ज़िंदगी मतलब आपकी पूरी ज़िंदगी आप जेल में रहोगे,
ठीक है, तो उससे रिप्लेस कर देना चाहिए, मतलब डेथ पेनल्टी हटाकर आप पूरी लाइफ के लिए उस आदमी को, जिसे कहते हैं ना पूरी लाइफ के लिए आप जेल में रहो, तो उसके रिप्लेस कर देनी चाहिए। आई डोंट अग्री विद यू, ये होता है अग्री। सेड देयर होस्ट द बैंकर, तो जो बैंकर था, होस्ट यानी जो ये कहानी का जो हमारा मेन किरदार है, वो कहता है, होस्ट यानी जो पार्टी जो ऑर्गेनाइज करता है उसको ही कहते हैं होस्ट। उसने कहा आई डोंट अग्री, मैं तुमसे अग्री नहीं करता हूँ। कैपिटल पनिशमेंट किल्स अ मैन एट वंस बट लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजमेंट किल्स हिम स्लोली। तो जो कैपिटल पनिशमेंट है, किल्स अ मैन मतलब वो तो आदमी को एक बार ही मार देती है, बट लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजमेंट मतलब अब पूरी ज़िंदगी उसको आप प्रिजन में डाल दो, वो उसको धीरे धीरे मारती है। बोथ आर इक्वली इमोरल ऑब्जर्व वन ऑफ द गेस्ट, उनमें से एक ने कहा कि बोथ आर इक्वली इमोरल। इमोरल मतलब अनैतिक, मतलब ये कोई भी नैतिकता की बात नहीं है, मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है, दोनों ही गलत हैं। फॉर दे बोथ हैव द सेम ऑब्जेक्ट टू टेक अवे लाइफ, और दोनों का एक ही ऑब्जेक्ट है, मतलब उद्देश्य तो एक ही है कि भाई आप उस आदमी की जान ले लो। द स्टेट इज़ नॉट गॉड, मतलब राज्य जो है वो भगवान नहीं है। इट डज नॉट हैव द राइट टू टेक अवे what it cannot restore when it wants to। अब ये कहते हैं कि जो राज्य है, मतलब जो ये सज़ा देते हैं, उनको ये कोई भी अधिकार नहीं है, यहाँ राइट का मतलब है अधिकार नहीं है कि आप किसी की ज़िंदगी ले लो, what जो आप दोबारा नहीं दे सकते, what it cannot restore, या जब उसको चाहिए तो आप ज़िंदगी किसी की दोबारा नहीं दे सकते, तो आपको उसे लेने का भी अधिकार नहीं है। Among the guests was a young lawyer, a young man of 5 and 20। उसमें एक मतलब जवान लॉयर भी थे, यानी एडवोकेट यानी वकील, उन गेस्ट के बीच में। A young man of 5 and 20 मतलब एक सिर्फ 52 years का यंग मैन। When he was asked about his opinion, जब उनसे उनकी राय के बारे में पूछा गया, he said, उसने कहा, The death sentence and the life sentence are equally, मतलब जी जो मौत की सज़ा है या जो कहते हैं लाइफ सेंटेंस है, वो बराबर दोनों ही इक्वली इमोरल हैं, मतलब वो दोनों ही इमोरल हैं, मतलब दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है। बट इफ़ आई हैड टू चूज़ बिटवीन देम, बट मुझे अगर मुझे चूज़ करना हो उन दोनों में से कोई एक, आई वुड सर्टेनली चूज़ द सेकेंड, तो मैं दूसरी को ही मतलब चूज़ करूँगा, कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को चूज़ करूँगा। टू लिव एनी हाउ इज़ बेटर देन नॉट एट ऑल, मतलब कि आप जिंदा तो हो, आप किसी तरह जिंदा रहोगे, नॉट एट ऑल, और डेथ पेनल्टी में तो आप बिल्कुल ही मर जाओगे, पर जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसमें कम से कम आप जिंदा रहोगे। अ लाइवली डिस्कशन अरोज, डिस्कशन तो एक बहुत ही मतलब लाइवली मतलब बहुत ही मतलब सब उसमें बहुत उत्सुक हो गए और ऐसा डिस्कशन चलने लगा। द बैंकर हु वॉज यंगर, जो बैंकर था जो थोड़ा हु वॉज यंगर मतलब यंग था, तो ये देखिए यहाँ है, आई थिंक ये लॉयर है और ये बैंकर है, तो इस तरह से ये डिस्कशन चल रहा है और देखिए सभी आपस में कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं। वी सडनली कैरीड अवे, ओके, हु वॉज यंगर एंड मोर नर्वस इन दोज डेज, तो जो बैंकर था वो थोड़ा नर्वस था उन दिनों, वो सडनली कैरीड अवे बाय एक्साइटमेंट, तो उसको थोड़ा सा ना एक्साइटमेंट हो गया, वो ये बात जो डिस्कशन था इम्प्रिजमेंट के बारे में। ही स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट एंड शाउटेड एट द यंग मैन, उसने टेबल पर मतलब अपनी जोर से ऐसे फिस्ट मुट्ठी मारी एंड शाउटेड, और यंग मैन के ऊपर चिल्लाने लगा, इट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। आई विल बेट यू 2 million इफ़ यू स्टे इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट होता है जब आप एक सॉलिटरी मतलब अकेले, कन्फाइनमेंट मतलब एक रूम के अंदर आप बिल्कुल ही अकेले रहो और आपको वो सज़ा मिले, तो ये बिल्कुल ठीक। आई बेट मतलब मैं 2 million की शर्त लगाता हूँ, अगर तुम फॉर 5 years 5 साल तक उस अकेले रह सकते हो, अगर तुम 5 साल तक अकेले कन्फाइनमेंट यानी तुम एक प्रिजन में अकेले रह सकते हो यानी जेल में। इफ़ यू मीन दैट इन अर्नस्ट सेड द यंग मैन, तो अब उसने कहा कि अगर तुम्हारी मतलब अगर तुम दिल से ये चाहते हो या अर्नस्ट मतलब तुम सच्चाई से ऐसे बोल रहे हो, आई टेक द बैट, मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूँ, मतलब मुझे मंजूर है तुम्हारी शर्त, बट आई वुड स्टे नॉट 5 but 15 years,
बट मैं 5 साल नहीं 15 साल रहूँगा। 15 डन क्राई द बैंकर। अब बैंकर जोर से चिल्ला, अरे तुम 15 साल रहने के लिए तैयार हो? तो डन मतलब ठीक है, डील। जेंटलमैन आई स्टेक 2 मिलियंस अग्रीड। तो उसने कहा कि जेंटलमैन मतलब भले आदमी, मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा। अग्रीड, यू टेक योर 2 मिलियन एंड आई टेक माई फ्रीडम, सेड द यंग मैन। अब यंग मैन ने कहा, भाई तुम अपने 2 लाख रखो, मुझे अपनी मतलब फ्रीडम यानी आज़ादी, मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। एंड दिस वाइल्ड सेंसलेस बेट वॉज कैरीड आउट। और इस तरह से ये जो वाइल्ड मतलब बहुत ही बेकार की, एक जिसकी कोई सेंस नहीं थी, शर्त मतलब चालू हो गई। बोलने लगी, द बैंकर स्पॉइल्ड एंड फ्रिवलस। अब जो बैंकर था वो तो मतलब उसका कोई सीरियस नहीं था, वो विद मिलियंस बियॉन्ड हिज रेकनिंग। मतलब जो मिलियंस थे उसने कोई उसकी कैलकुलेशन में नहीं की थी कि ये कितने होते हैं। वॉज डिलाइटेड एट द बेट। तो वो शर्त लगाने में मतलब उसे बड़ा मज़ा आया। एट सपर कहते हैं बाहर के लोग जब मतलब जो रात का खाना खाते हैं उससे पहले वो जो थोड़ा सा मील खाते हैं उसको कहते हैं सपर। ही मेड फन ऑफ द यंग मैन एंड सेड, तो उसने वो जो यंग मैन था उसका मजाक बनाने लगा और बोला, थिंक बेटर ऑफ इट यंग मैन वाइल देयर इज स्टिल टाइम, कि तुम दोबारा से सोच लो, अभी भी टाइम है। टू मी 2 मिलियंस आर ए ट्राइफल बट यू आर लूजिंग 3 or 4 ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। मेरे लिए ये जो 2 मिलियन है ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो के समान है। मतलब मुझे इन पैसों की कोई इतनी वैल्यू नहीं है, बट तुम अपनी ज़िंदगी के 3 से 4 साल लूज़ कर दोगे, बेकार कर दोगे। आई से 3 or 4 बिकॉज यू वोंट स्टे लॉन्गर। तो वो कहता है कि मैं 3 से 4 ही बोल रहा हूँ, तुम उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। डोंट फॉरगेट ईदर, भूल भी ये और मतलब भूल भी मत जाना, यू अनहैप्पी मैन, मतलब तुम खुश नहीं हो। दैट वॉलंटरी कन्फाइनमेंट इज़ अ ग्रेट डील हार्डर टू बेयर देन कंपल्सरी। मतलब वॉलंटरी मतलब तुम अपनी मर्जी से कन्फाइनमेंट, मर्जी से जे सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो, ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल है जितनी जो किसी को ज़बरदस्ती मतलब जिसको कंपल्सरी मिलती है। अब जिसने कोई मतलब ऐसे क्राइम किया है, अगर उसको सजा दो तो उसको तो पता होता है कि भाई मैंने ये क्राइम किया है, बट तुम बिना किसी सजा के अपनी मर्जी से सजा भुगतने के लिए तैयार हो तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल होगी। द थॉट दैट यू हैव द राइट टू स्टेप आउट इन लिबर्टी एट एनी मोमेंट। तो थॉट मतलब तुम्हें जब भी लगेगा कि तुम्हें मतलब ये सज़ा नहीं भुगतनी है, वापस आना है, बाहर आना है, तो तुम्हें ये आज़ादी होगी, किसी भी टाइम तुम बाहर आ सकते हो। विल पॉइजन योर होल एग्जिस्टेंस इन प्रिजन। तो मतलब कि जो होल एग्जिस्टेंस तो, लेकिन उसका अगर तुम कभी भी बाहर आ गए तो जो तुम्हारा जो होल एग्जिस्टेंस है मतलब जेल में जो तुम रहोगे, ठीक है, वो सब ख़त्म हो जाएगा। आई एम सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए मतलब बड़ा ही खेद होता है, बहुत ही मतलब ठीक नहीं लगा मुझे ये सुनकर। तो चलिए, आई थिंक ये बहुत लंबा हो गया, लेसन बहुत ही लंबा है बच्चों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। एंड आई होप कि आपको ये सभी वर्ड्स जो अभी हमने पढ़े हैं, थोड़े से मुश्किल हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए एंड टेक केयर एंड बाय बाय।